आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक ये डील करने वाले हैं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो आज हम जानेंगे कि ड्रग्स का हम ब्रॉडली कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम ड्रग्स को, जैसे अलग अलग लेवल्स पे उनके यूज के अकॉर्डिंग, उनके केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, है ना, उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अ ड्रग में बी क्लासिफाइड बाय द केमिकल टाइप ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट और बाय द यूज टू ट्रीट पर्टिकुलर कंडीशन, यानी कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रीट करने के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, और उस ड्रग्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जैसे एक एक करके हम यहाँ पे डील करेंगे कि कौन कौन से ऐसी क्लासिफिकेशंस होती हैं ड्रग्स की और उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ना। जैसे फर्स्ट वन हमारा है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो होता है ना, ये मेनली यूज किया जाता है पेन को रिलीफ करने के लिए, है ना, तो इसको हम पेन किलर भी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सब्सटेंस और ड्रग्स दैट इज यूज्ड टू ट्रीट दी पेन या रिलीफ फ्रॉम दी पेन। तो टू रिड्यूस पेन, इसको पेन किलर्स के रूप में जाना जाता है, और ये किस लिए यूज किया जाता है, पेन को रिलीफ करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स क्या होता है, ये एक ऐसा ड्रग्स होता है या ऐसा केमिकल कंपोजिशन होता है जिसको हम यूज करते हैं किस लिए, सेडेशन के लिए और एनेस्थीसिया के लिए, है ना, एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज करते हैं। एनेस्थीसिया का मतलब क्या है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, यानी कि एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सेंसेशन को लॉस कर देते हैं, है ना, किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट का या इंडिविजुअल का। नेक्स्ट क्या है, एंटी हेलमिंथिक। एंटी हेलमिंथिक पेशेंट ड्रग्स क्या होता है, एंटी जहाँ भी लगा हुआ हो और उसके आगे जो भी लगा हुआ उसका मीन्स क्या होता है, अगेंस्ट, यानी कि हेलमिंथिक जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट में जो मेडिकेशन हम देते हैं वो कौन सा मेडिकेशन होता है, एंटी हेलमिंथिक, है ना। जैसे हमें बहुत सारे स्टमक इन्फेक्शन हो जाते हैं, डाइजेस्टिव रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाते हैं ना, जैसे राउंड वॉर्म, टैप वॉर्म, इसके वजह से जो भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एंटीपायरेटिक। जो भी हम फीवर को रिड्यूस करने के लिए, फीवर, पेन एंड इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए जो हम देते हैं, वो इन्फ्लामेशन नहीं, फीवर और पेन को रिड्यूस करने के लिए जो हम देते हैं वो क्या होता है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स। और ये किस लिए यूज किया जाता है, फीवर को मेनली कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं हम किसी पेशेंट को कोई मेडिकेशन दिया है ना, एग्जाम्पल के तौर पे पैरासीटामोल दिया, वो उसके बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है ना, टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहे हैं या उसके वजह से उसके बॉडी में अलग अलग तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या देंगे, उसको एंटीडोट देंगे। वो क्या करेगा, उसको काउंटर एक्ट करेगा और उस प्रॉब्लम से रिलीफ दिलाएगा, है ना। ये हो गया एंटीडोट। इसमें कह रहा है केमिकल दैट काउंटर एक्ट दी पॉइजन और अदर ड्रग इफेक्ट, जो कि अगर जो बॉडी में हमारे ड्रग पॉइजन की तरह काम कर रहा है या उसका इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या देते हैं, एंटीडोट देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंटी इन्फेक्टिव। एंटी इन्फेक्टिव, एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल, ये सभी लगभग सेम चीज़ें हैं। ये जो कि क्या करते हैं, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोक देते हैं या तो उनको किल कर देते हैं। तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या होते हैं, इसको हम यूज किस लिए करते हैं, ताकि इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, टू रिड्यूस दी इन्फ्लामेशन। कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट, कोगुलेंट का मीन्स क्या होता है, यानी कि क्लॉट बनना, है ना। जब भी कहीं से हमारे कट लग जाते हैं या वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है, तो हमारा बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म होता है उसको क्लॉट करने के लिए। अगर हमारा बॉडी वो प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है या उसका क्लॉटिंग टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो उस टाइम पे हम कौन सा ड्रग देते हैं, एंटी कोगुलेंट। सॉरी, यहाँ पे एंटी कोगुलेंट का मीन्स क्या है, कोगुलेशन को नहीं होने देना, है ना। अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हम कोगुलेंट देते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट कराते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंटी कोगुलेंट, यानी कि एंटी लग गया है तो उसका मतलब अगेंस्ट दी क्लॉटिंग, यानी कि वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा, ठीक है। एंटी कोगुलेंट ये आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंटी हिस्टामिन, टू रिलीव इज एनी टाइप ऑफ एलर्जीज, है ना। हमारे बॉडी में अगर हिस्टामिनिक रिएक्शंस हो रहे हैं, या हिस्टामिनिक रिएक्शंस कब होते हैं, जब किसी भी तरह का हमारे बॉडी में एलर्जी होने लगता है ना, तो उस टाइम पे क्या देते हैं हम, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है। किस लिए देते हैं, ताकि वो एलर्जी को रिलीफ कर सके, रिड्यूस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एंटी एसिड।
एंटी एसिड वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि हाँ हमारे जो स्टमक में एसिड बन रहे हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसिड्स बन रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं? एंटी एसिड। जो कि हार्ट बर्न, जो हम बोलते हैं ना कि हार्ट बर्न हो रहा है, सीने में जलन हो रही है, उसको रिलीफ करने के लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं? एंटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी कन्वल्जेंट के बारे में। एंटी कन्वल्जेंट, ये एंटी कन्वल्जेंट जो ड्रग है ये एक ऐसा ड्रग है जो कि पर्टिकुलर हम किस लिए देते हैं? या तो किसी को सीजर्स हो रहे हैं, यानी कि मिर्गी के दौरे आ रहे हों, या एपिलेप्सी हो रही हो, है ना, उस पेशेंट को हम क्या देते हैं? एंटी कन्वल्जेंट ड्रग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मीन्स क्या है? बायोटिक का मीन्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किसी भी तरह का ग्रोथ हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको किल करने के लिए हम कौन सा मेडिसिन देते हैं? एंटीबायोटिक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंटी डायरियल। एंटी डायरियल ड्रग्स क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अगर डायरिया का मतलब क्या होता है? हमारा जो स्टोमक होता है वो बिल्कुल ही अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता है किसी इन्फेक्शन के वजह से या किसी भी प्रॉब्लम के वजह से। वो क्या करता है, मतलब वाटर को रिटेन करके नहीं रख पाता है, और जो भी हमारे जो भी हमने खाना खाया है उसको वो रिटेन करके नहीं रख पाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। और फ्रिक्वेंटली क्या हो रहा है, वहाँ से पास आउट हो रहा है स्टूल का, वो भी वाटरी स्टूल का पास आउट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कौन सा ड्रग देते हैं? एंटी डायरियल ड्रग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंटी ट्यूसिव। एंटी ट्यूसिव ड्रग्स क्या होते हैं? जो कि हमारे जो भी हमें बहुत ज़्यादा खांसी हो रहे हैं, कफिंग हो रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए जो हम ड्रग देते हैं वो क्या होता है? एंटी ट्यूसिव ड्रग्स। इसको हम कफ सप्रेसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सप्रेसेंट के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंटी एस्थमेटिक। एंटी एस्थमेटिक एस्थमा के अगेंस्ट, यानी कि एस्थमा से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं? एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस वैसे ड्रग्स होते हैं या वैसे ही ये एक तरह के हार्मोन्स हैं जो कि लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। इसको हम इसलिए यूज करते हैं अगर मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेल की एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं ना, उन सब को मतलब ट्रीट करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या देते हैं? एंड्रोजेंस देते हैं। ठीक है, ये एक मेल हार्मोन है जो कि टेस्टिस से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंटी प्रूराइटिक। एंटी प्रूराइटिक वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर ईचिंग होने लगती है ना, तो ईचिंग को जो हम सॉल्व करने के लिए देते हैं, ईचिंग मीन्स खुजली होने लगती है, बहुत ज़्यादा नोचने लगता है शरीर, तो उस कंडीशन में हम कौन सा ड्रग देते हैं? एंटी प्रूराइटिक ड्रग्स देते हैं। ठीक है, किस लिए देते हैं? ताकि टू प्रिवेंट दी ईचिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आ जाता है? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मीन्स सेप्सिस। सेप्सिस का मीन्स क्या होता है? इन्फेक्शन। अगर हम इन्फेक्शन के अगेंस्ट दे रहे हैं, यानी कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम कोई चीज़ यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जैसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस आते हैं ना, जो कि सेवलॉन्स हो गए, डिटॉल्स हो गए, ये सब क्या है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं? सेप्सिस को कम करने के लिए, इन्फेक्शन को कम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? एंटी फंगल। एंटी फंगल क्या, कौन से ड्रग्स हैं? वैसे ड्रग्स जो कि फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट दिए जाते हैं, है ना। फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, फंगस के ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए, रोकने के लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं? एंटी फंगल ड्रग देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक ड्रग्स कौन सा होता है? जो कि वॉमिटिंग को रोकने के लिए हम देते हैं, है ना, यानी कि वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं? एंटी इमेटिक ड्रग्स देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और भी ड्रग्स आ जाते हैं, जैसे एंटीवायरल आ जाता है ना। एंटी प्रूराइटिक के बारे में हम लोगों ने डील कर ही लिया। एंटीवायरल क्या होता है? जो कि वायरस के अगेंस्ट में हम जो ड्रग यूज करते हैं वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसके वजह से उसको कौन सा ड्रग देते हैं? एंटीवायरल ड्रग का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या डील किया? ब्रॉड क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स के बारे में हम लोगों ने डील किया, जिसके अंदर हम लोगों ने 20 to 25 टॉप पॉइंट्स ऐसे डील किए। अलग अलग ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा कि अलग अलग ड्रग्स का क्या फंक्शन है, उनको किस रोल में यूज किया जाता है ना। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।